इकबाल मंसूरी साहब, अभी हाल ही में हमारे सांसद इमरान मसूद साहब ने एक बयान दिया है कि वालिद साहब लकड़ी का रंदा चलाते हैं या लकड़ी काम करते हैं, कारीगर हैं, और बेटा जो है नेता बनने की कोशिश करता है। तो ऐसे नेताओं से बच कर रहिए। लेकिन मैं रंदा चलाने वाले की औलाद हूँ। नूह अलैहिस्सलाम जो है वो रंदा चलाने वाले हैं, उन्होंने कश्ती बनाई थी। ये भी ऐसी बात है, ये तो मुसलमान के नाम पे धब्बा है, इन्हें पता ही नहीं रंदे वाले का, रंदे वाला क्या टेक्निक, क्या कारीगर है, तुम्हें क्या पता। बातिलों से सौदा कर लो हक के बदले जान का, बातिलों से सौदा कर लो हक के बदले जान का, ये तकाजा भी जरूरी है मेरे ईमान का। फुरकान मलिक साहब, अभी हाल ही में हमारे सांसद इमरान मसूद साहब ने एक बयान दिया है कि जो जिनके फादर या वालिदैन रंदा चलाते हैं और वो नेतागिरी की बात करते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। कोई इस तरह का बयान दिया है, उस पर बड़ा आक्रोश है समाज के अंदर। असल में एक शेर के माध्यम से मैं आपको अपनी बात बताऊंगा और फिर शुरू करूंगा उनकी कहानी की किस पस मंजर में उसने ये बयान दिया है। लीडर बने बैठे हैं जो फर्जी कहानियों पर, मैं हकीकत किरदार का आईना दिखाऊंगा। लफ्जों में है उनके मिठास, किरदार में जहर है, मैं रखता हूँ ईमान मुफस्सल, हर मोड़ पे इंसाफ के किरदार का आईना दिखाऊंगा। ये बयान छोटा बयान नहीं है, इसके पीछे जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी छिपी हुई है वो आम आदमी नहीं जानता है। वो आज के दौर में सांसद होते हुए भी राजनीति से आउट है सहारनपुर की, क्योंकि वो किसी मुद्दे पर नहीं उठाते। वो अपने आप को बचाने के लिए जितने मुकदमे उसके ऊपर लदे हुए हैं उनसे बचाने के लिए वो पीछे गुप्त एजेंडा है कि उनका भाजपा को हम सांस देने का काम करते हैं, और वो ये सारे के सारे काम कर रहा है केवल भाजपा सरकार को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अपना आप मुकदमे जितने लगे उनसे हट जाए और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करता रहे और ये चर्चा का विषय रहे। कभी इनके चाचा भी कहते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं कहूंगा। अरे कोई पूछने वाला, हमें से तो किसी से कोई नहीं कहता कि तुम वंदे मातरम कहो। तुम्हें ये बयान दे करके सिर्फ और सिर्फ लोगों के जहनों में फिट रहना है कि हम करते हैं काम। तुम्हें बुनियादी तौर पे ना कौम का करना है ना किसी सिस्टम में आप करते हो, सिर्फ बयानबाजी के आधार पे आप सिर्फ राजनीति करते हो। 70 सालों में आप अपनी राजनीति का एक आधार बताइए। जो लकड़ी चलाने वालों ने इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किया है, हजारों लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिल रहा है, और तुम आज उनको अपमानित करने का काम करोगे। तुम, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे खानदान में तो सिर्फ और सिर्फ मुर्दा नहलाने का काम करते थे, तुमसे ज्यादा नीच कौन होगा? तुम्हारे से ज्यादा आला दर्जे के लोग हैं जो क्या नाम रंदा चला रहे हैं और लोगों को टेक्निक और अपनी कला बेच रहे हैं। तो इस पे सांसद महोदय को अपनी जबान पे लगाम लगाना चाहिए, और जो मजलूम है लोग उनकी आवाज संसद में उठानी चाहिए, ना कि ये बिला वजह की फालतू की बयानबाजी देकर के लोगों को उलझाना। परवेज मलिक साहब, आज जो इकट्ठे हुए हुए हैं, ये किस बात को लेकर गुस्से में है लोग? ये इस बात को लेकर के है कि हमारे बुजुर्गों का जो नेताजी ने बयान दे करके अपमान किया है ना, कि रंदा चलाने वाले की औलादे पोस्ट करते हैं, राजनीति करते हैं, तो इनका मतलब ये है कि रंदा चलाने वाली की औलादे जो है ना कुछ न करे, खाली झंडे और डंडे उठाती इनके पीछे पीछे घूमती फिरे। हमारे बुजुर्गों ने वो काम किया है कि रंदा चला चला करके इस इंडस्ट्री को कायम किया है, और पूरी इंडस्ट्री साल भर में कई हजार करोड़ रुपए का कारोबार करती है। ये रंदा चलाने वालों की औलादे ही कर रहे हैं इस काम को, और कितना फायदा कौम को और कितना फायदा हमारे मुल्क को हो रहा है। बाहर से रेवेन्यू आ रहा है, यहाँ से जीएसटी का लाभ हो रहा है। एक सबको एक सिस्टम बना दिया, एक हमने यहाँ पर अपना खुद का निजी क्लस्टर बना दिया सरकार के सहयोग से। ये रंदा चलाने वालों की औलादों ने ही किया है, और रंदा चलाने वालों की औलादों ने यहाँ पर शोरूम बनाए, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, बाहर विदेश में जा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। जो डंडा झंडा उठाने वाले लोग उनके साथ रहा करते थे, उनकी औलादे क्या है बताइए? धंधा चलाने वालों की औलादों ने बहुत कुछ कर लिया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक छोटा सा ऐसा बयान नहीं देना चाहिए नेताजी को। इनकी औलादों ने इनको वोट दे करके संसद में पहुंचाया है, चाहे वो गठबंधन के द्वारा हो या कैसे भी हो, लेकिन रंदा चलाने वालों की औलादों ने भरपूर वोट दिया था, तो जाकर के एमपी बने हैं ये। अब्दुल कयूम साहब, आप बहुत पुराने वुड कारीगर हैं और रंदा चलाना या वगैरह वगैरह जो भी लकड़ी से संबंधित काम करते हैं, और आप काजी परिवार से हमेशा जुड़े रहे हैं। तो इस तरह का जो बयान इमरान मसूद साहब ने दिया है, उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखो, रंदा चलाने वाले की बात तो ये है दोस्तों, मैं आपकी मालूमात भी बढ़ा दूं जो यहाँ बैठे। रंदा चलाने वाले की तो इतनी बात है कि रंदा चलाने वाला राष्ट्रीय अवार्ड लिया सहारनपुर का। देखिए आप, ये रंदा चलाने वालों की खूबियां नहीं है जो राष्ट्रीय पद अवार्ड दे रहे हैं मेरे रंदा चलाने वाले को। और मेरी 85 साल की उम्र है,
रंदा चला चला के तो हमने पता नहीं क्या कर दिया। सांसद जी आपके चचा की साथ रहे, आपको वोट दिया, आज हमारे पर आप उंगली उठा रहे तनकीद की कि रंदा चलाने वाले की औलाद वकील बन रही है, वकील जज बन रही है, रंदा चलाने वालों की औलाद आईएएस ऑफिसर बन रही, रंदा चलाने वालों की औलाद तो नेता क्यों नहीं बन सकती मेरे भाई? नेता ही बनेगी हमारी औलाद। सलीम साहब, जी आप वुड कार्विंग से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने हैं। जी जी अभी हाल ही में इमरान मसूद साहब हमारे सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि रंदे चलाने वाले की औलाद भी राजनीति में आ रही है, तो इनसे बच के रहो, उन्हें ऐसी इस तरह की उसमें नई कदम रखना चाहिए। तो इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? वो मेरे ख्याल से जो है ना, अब ये राजनीति को अपनी विरासत समझते हैं कि हमारे चचा भी ये थे और हम भी यही हैं, हमारे मुकाबले पे कोई दूसरा ना आ जावे। अच्छा जी, और रही ये बात कि उन्होंने कौम को क्या दिया, अपनी तलाशी लें, अपने गिरावान में झांकें कि उन्होंने कौम को क्या दिया, और फिर कारपेंटरों ने क्या दिया उसको भी आप देखें। एक्सपोर्ट हो रहा है ये माल, एक्सपोर्ट जो बाहर का जो है ना, जितना भी जरा मुबादला है वो वापस लाता है यहाँ से, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, जीएसटी देता है। अच्छा जी, और उसमें जो है ना टैक्स भी देता है। अरे तुम क्या दे रहे हो? तुम आवाम को कुछ दे रहे हो और ना ही तुम गवर्नमेंट को कुछ दे रहे हो, बल्कि गवर्नमेंट को और ऊपर से जो है ना तुम खा रहे हो। अच्छा जी, तो उसमें जो है ये तो जो है ना मेहनती आदमी है, और ये अपनी कला से आज सहारनपुर सिटी सिर्फ इस कारपेंटर की वजह से, इसी वुड कार्विंग की वजह से पॉपुलर है, इसी की वजह से पॉपुलर है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सहारनपुर जो है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है। ये किसका तुफैल है? ये इमरान मसूद का तुफैल नहीं है जिसने ये बयान दिया है, ये उसका तुफैल है जो यहाँ का मेहनती कारीगर है, वो इसको करता है। एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर से रुपया बाहर से इंडिया में आ रहा है। तो अरे भाई तुमने क्या किया? इन्होंने तो ये किया, अब तुमने क्या किया? तुमने किसे क्या दिया? उसमें आप जो है ना रात को पढ़ के सोचना कि मैंने किसी को क्या दिया और किससे क्या लिया। नबील आलम साहब, आप वुड कार्विंग से जुड़े हुए हैं, तो जैसे भी सांसद साहब ने भी बयान दिया है, उस पर क्या रद्द-ए-अमल आपका है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मौला अली का बयान कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। सहारनपुर के लोगों ने तो इमरान मसूद साहब की वो वीडियो भी देखी जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे कुत्ता बना दिया। आज आप देखिएगा, यकीनन उनका यह बयान काबिल मजम्मत है, ये उनके मनुवादी सोच को दर्शाता है। अपनी सुप्रीमेसी, खुद को अशराफ समझना और लोगों को अजलाफ समझना। ये वही अजलाफ लोग हैं जिन्होंने लाखों की तादाद में वोट दे के उन्हें संसद में पहुंचाया। ये वही लोग थे जिन्होंने उन्हें पिछली बार विधानसभा में पहुंचाया था। 6 चुनाव हारे, उसके बाद भी अक्ल नहीं आई। इन लोगों को इतना हकीर क्यों समझते हैं? क्या बिगाड़ा है सहारनपुर के गरीब लोगों ने आपका? क्या बिगाड़ा है कारीगरों ने आपका? देश दुनिया में सहारनपुर के रंदा चलाने वालों का इतना नाम है और आप उन्हें हकीर समझते हैं, उनके बच्चों को आप हकीर समझते हैं। एक नहीं, आप इमरान मसूद साहब के बहुत सारे बयान इस तरह के हैं जो फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने का काम करते हैं। वो गाहे बगाहे जो गठबंधन है उसे भी कमजोर करने का काम करते हैं। जनता देख रही है। एक वक्त ये होता था कि गरीब आदमी के पास अखबार पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, वो पढ़ा लिखा नहीं होता था, लेकिन आज सबके पास मोबाइल है और उस मोबाइल के जरिए वो देश दुनिया से जुड़ा हुआ है। क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सबकी हरकतों पर नजर रख रहा है। अच्छा, इसमें आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? किस तरह का अपना गुस्सा जाहिर करेंगे और आप? जनता देख रही है सब, वक्त आने पर लोग जवाब देंगे। किस तरीके से ये आवाम को बांटने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये गठबंधन को कमजोर करने का काम कर रही है, जनता सब देख रही है। आने वाले वक्त में जवाब देगी। ऐसे वक्त में जब फिरका परस्त ताकतें अपने चरम पर है और इस देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने पर तुली हुई है, ऐसे माहौल में ये कंट्रोवर्शियल बयान देके लोगों में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मोरल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जनता इसका जवाब देगी। मैं उनके लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, ए परिंदे तेरा बेवजह बोलना। इमरान मसूद साहब पे बार बार लोग आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका है? देखिए,
बयान तो राजनीतिक लोग लगाते हैं, लेकिन इंसान की अपनी कार्यकलाप से पता चलता है कि वो किसे मजबूत करने का काम कर रहा है और किसे नहीं कर रहा है।